आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाली है। इसमें हमारा मेन लीड बहुत ज्यादा ब्रूटल माफिया बॉस होता है और हमारी फीमेल लीड बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड क्रेजी होती है। एक्सीडेंटली दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। हमारी फीमेल लीड अपनी फैमिली से रिवेंज लेने के लिए सालों से पागल होने का प्रीटेंड कर रही होती है, बट उसका स्टेप ब्रदर उससे ही प्यार करता है और उसे जबरदस्ती मैरिज करना चाहता है। तो इस वजह से हमारे मेन लीड और उसमें बहुत ज्यादा फाइट होती है। फीमेल लीड का स्टेप ब्रदर उसे किडनैप कर लेता है और जबरदस्ती मैरिज कर रहा होता है। तो क्या हमारा माफिया बॉस इस मैरिज को रोक पाएगा, अपने प्यार को बचा पाएगा? जानने के लिए स्टोरी को एंड तक देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत एक उदास फ्यूनरल सीन से होती है। यहाँ फीमेल लीड रोज अपने ग्रैंडफादर के अंतिम संस्कार में मौजूद है। तभी उसके अंकल उसे गोद लेने का ऐलान कर देते हैं। रोज चुपचाप एक कोने में बैठी रहती है और उसी वक्त विक्टोरिया नजर आती है, जो उसके अंकल की बेटी है। विक्टोरिया रोज के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है, जैसे वो कुछ भी ना हो। रोज जानबूझकर बच्चों जैसी पागलपन वाली एक्टिंग शुरू कर देती है और फ्यूनरल के लिए रखे कुकीज को खाने लगती है। ये देखकर आसपास के लोग उसे पागल ठहराने लगते हैं। इधर उधर बुदबुदाहट होने लगती है। अचानक विक्टोरिया दौड़ कर आती है और रोज को जोर से डांटती है। वो उसे घसीटते हुए ले जाती है और गुस्से में कहती है, तुम हमारी बेइज्जती क्यों कर रही हो? ये क्या तमाशा लगा रखा है? ऊपर खड़े मेन लीड जेम्स ये सब देख रहे होते हैं। वो भी रोज को पागल ही समझते हैं। उनके साथ खड़ा उनका भतीजा कहता है, अंकल फ्यूनरल में आकर ड्रिंक करना ठीक नहीं लगता, ये जगह गम की है। विक्टोरिया रोज को और डांटती हुई बोलती है, तुम ग्रैंड डॉटर नहीं हो, मैं हूँ। ग्रैंडपा के सारे शेयर्स मुझे ही मिलने चाहिए, समझी? तभी विक्टोरिया की मम्मी आ जाती है और कहती है, बेटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग में अभी 3 महीने बाकी है, चिंता मत करो, इस पागल को कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगा। उसके बाद रोज पेंटिंग करने लगती है। वो मजाक में विक्टोरिया की स्कर्ट पर रंग पोत देती है। विक्टोरिया गुस्से से उसे मारने को हाथ उठाती है, लेकिन उसकी मम्मी रोक लेती है। वो कहती है, शांत हो जाओ, आज पार्टी में जेम्स भी आए हैं, तुम स्मिथ फैमिली की बेटी हो, उनके सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना है। अगर शादी का मौका मिला तो हमारी सारी परेशानियां खत्म, जाओ स्कर्ट बदल लो, इस लड़की को यहीं छोड़ दो। विक्टोरिया मान जाती है और चली जाती है। रोज उनके जाने के बाद नॉर्मल हो जाती है। मन ही मन सोचती है, बस 3 महीने बाकी हैं, इन सबको उनकी असली औकात दिखा के मजा चखाऊंगी। बाहर निकलते ही विक्टोरिया देखती है कि सारी लड़कियां जेम्स से मिलने के लिए उमड़ पड़ी हैं। वो आपस में गपशप कर रही होती है। विक्टोरिया पूछती है, जेम्स कहाँ है? जेम्स का भतीजा हंसते हुए कहता है, देखो ना, ये फ्यूनरल तो आपसे मिलने का बहाना बन गया, हर कोई लाइन में लगी है। जेम्स नीचे आने ही वाले होते हैं कि ऊपर से रोज अपनी इनरवियर उनके हाथ में फेंक देती है। जेम्स उसे पकड़ लेते हैं। ऊपर देखते हैं तो रोज इशारा कर रही होती है, मेरे पास आओ। जेम्स हंसते हुए कहते हैं, तुम तो पागल निकली, अब मुझे कैसे बुला रही हो? तभी भतीजा आता है और पूछता है, हाथ में ये क्या है? जेम्स झट से जेब में छिपा लेते हैं और ऊपर चले जाते हैं। रोज के पास पहुंचकर वो उसे करीब खींच लेते हैं। पूछते हैं, क्या पागल लोग ऐसे सिड्यूस भी करते हैं? फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और रात भर इंटीमेट मोमेंट्स बिताते हैं। अगली सुबह जेम्स की आंख खुलती है तो बेड पर खून के धब्बे नजर आते हैं। वो समझ जाते हैं कि रात में क्या हो गया। बोलते हैं, ये पागल लड़की तो भाग गई। फिर असिस्टेंट को फोन करते हैं, जल्दी से उस पागल लड़की के बारे में सारी डिटेल्स निकालो। असिस्टेंट के पास जाकर जेम्स बताते हैं, मैंने उस पागल लड़की के साथ रात बिताई। असिस्टेंट चौंकता है, सर आप ऐसा कैसे? जेम्स घूरते हैं तो वो बोलता है, ठीक है मैं चेक कर दूंगा, वैसे दरवाजे पर आपका भतीजा खड़ा है, शादी तुड़वाने की बात कर रहा है। जेम्स कहते हैं, उसे बुलाओ। भतीजा अंदर आते ही घुटनों पर बैठ जाता है। कहता है, अंकल मेरी शादी उस पागल रोज से हो रही है। ग्रैंडपा ने कहा था स्मिथ फैमिली की बेटी से शादी करो, मैं तो अभी जिंदगी का मजा भी नहीं ले पाया, प्लीज इसे तुड़वा दो। जेम्स आश्वासन देते हैं, चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। असिस्टेंट बीच में बोलता है, सर अभी उनके ग्रैंडपा का फ्यूनरल हुआ है, अभी घर जाकर शादी तुड़वाने का रिस्क मत लो। लेकिन जेम्स टस से मस नहीं होते। कहते हैं, मैं जा रहा हूँ। भतीजे को साथ लेकर स्मिथ फैमिली के घर रवाना हो जाते हैं। इधर स्मिथ हाउस में विक्टोरिया अपने पापा को शिकायत करती है, रोज ने फ्यूनरल में ट्रिब्यूट के कुकीज खा लिए, लोग हमारी बुराई करने लगे। रोज मन में सोचती है, मैं पागल बनने की एक्टिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंडपा और मम्मी को मेरे अंकल ने मार डाला था।
विक्टोरिया के पापा ने उसे ग्रैंडपा की आखिरी बातें याद आती हैं। बेटी, तेरे अंकल ने तेरी मम्मी को मार दिया। उनका बेटा जो अडॉप्टेड है तेरे पर गंदी नजर रखता है, इससे बचना। तभी विक्टोरिया बोलती है, रोज रात भर बाहर थी। उसका भाई जॉर्ज पूछता है, कल रात किसके साथ थी तुम? विक्टोरिया के पापा कहते हैं, ये सब छोड़ो, ऑफिस चलो। विक्टोरिया जिद करती है, पापा इसने फैमिली रूल्स तोड़े, सजा दो। पापा डांटते हैं, मुंह बंद करो और निकल जाओ, इसकी सगाई हो चुकी है मिस्टर जेम्स के भतीजे से, कोई रिस्क नहीं लेंगे। विक्टोरिया और बाकी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जाते जाते विक्टोरिया रोज को घूरते हुए कहती है, तुम ऐसे कैसे बच सकती हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, जल्दी बताओ रात भर कहाँ घूम रही थी? रोज मासूम बनकर बोलती है, अरे मैं तो बस लॉलीपॉप चूस रही थी। इतना सुनते ही विक्टोरिया गुस्से से भड़क जाती है और रोज के गाल पर जोरदार चांटा जड़ देती है। रोज गिर पड़ती है। विक्टोरिया और डांटती है, तुम 3 महीने रुको और देखो मैं तुम्हें ऐसी नर्क वाली जिंदगी दूंगी कि याद रखोगी। तभी विक्टोरिया की मम्मी दौड़कर आ जाती है और कहती है, बेटी जल्दी नीचे चलो, जेम्स आ चुके हैं। रोज मन ही मन सोचती है, 3 महीने बाद तुम्हें दिखाऊंगी मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। विक्टोरिया अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी जेम्स यहाँ क्या करने आए हैं? ग्रैंडपा का फ्यूनरल तो अभी पूरा भी नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उन्हें पसंद आ गई? विक्टोरिया फिर गुस्से में आती है, एक और थप्पड़ मार देती है और मम्मी के साथ चली जाती है। रोज को उसके कमरे में बंद कर दिया जाता है, दरवाजा लॉक। जैसे ही जेम्स की गाड़ी घर के बाहर पहुंचती है, रोज बालकनी में जाकर बैठ जाती है। जेम्स का भतीजा उसे देख लेता है और चिल्लाता है, अरे क्या तुम बिल्डिंग से कूदने वाली हो? जेम्स मन में सोचते हैं, ये तो बिल्कुल पागल नहीं लग रही, शायद सब एक्टिंग है। वो रोज से कहते हैं, अगर तुम कूदोगी तो मैं नीचे आकर पकड़ लूंगा, चिंता मत करो। रोज अचानक कूदने लगती है। जेम्स शॉक्ड हो जाते हैं, दौड़ते हुए नीचे पहुंचते हैं और रोज को गोद में उठा लेते हैं। तभी विक्टोरिया और उसकी मम्मी वहाँ पहुँच जाती है। रोज को बुरा भला कहने लगती है। जेम्स उन्हें डांटते हैं, तुम लोग इसे अब्यूज मत करो, ये ठीक है ना? विक्टोरिया सफाई देती है, हम अब्यूज नहीं कर रहे, ये इधर उधर भागती रहती है, इसलिए कमरे में लॉक किया था, आप इसे नीचे छोड़ दो, हम वापस ले जाएंगे। जेम्स बोलते हैं, नहीं मैं खुद छोड़कर आऊंगा। वो रोज को कमरे तक ले जाते हैं और छोड़ देते हैं। फिर विक्टोरिया और मम्मी आ जाती हैं, कहती हैं, इसकी देखभाल के लिए नौकर है, आप बाहर आइए। सब वहाँ से चले जाते हैं। नौकर आपस में फुसफुसाते हैं। एक कहता है, मास्टर जेम्स को तो रोज में खूब इंटरेस्ट लग रहा है। दूसरी डांटती है, जुबान संभालो, कोई सुन लेगा तो विक्टोरिया की खातिर बुरा फटेगा, उसे तो जेम्स भा गए हैं। वैसे रोज पर हमें बहुत तरस आता है। एक नौकरानी रोज को पेंटिंग ब्रश थमा देती है, मैम आप पेंटिंग करिए, मन बहल जाएगा। दूसरी कहती है, मुझे तो रोज के लिए डर लगता है, कहीं विक्टोरिया वाले इसे मार न दे, उन्हें तो सिर्फ अपने शेयर्स की चिंता है। रोज मन में ठान लेती है, जब तक इनसे बदला नहीं लूंगी मैं मरने वाली नहीं। तभी उसके अंकल का असिस्टेंट आता है, नौकरों को बाहर भेज देता है। रोज के पास आकर कहता है, तुम्हारी ये पेंटिंग्स लाखों में बिकती हैं, जेम्स मास्टर इन्हें खरीदते हैं, बस ऐसे ही प्रॉफिट देते रहो। फिर वो गलत तरीके से रोज को छूने लगता है। पेंटिंग के अलावा और भी मजे की चीजें कर सकते हैं। रोज झट से उसके ब्लेजर पर पेंट ब्रश फेर देती है और हंस पड़ती है। वो गुस्से में थप्पड़ मारता है, रुको तुम, 3 महीने बाद हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे, शेयर्स हमारे हो जाएंगे, बच नहीं पाओगी। फिर चला जाता है। अगले सीन में जेम्स डिनर टेबल पर स्मिथ फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं। विक्टोरिया की मम्मी पूछती है, आप आज यहाँ कैसे आ गए? जेम्स का भतीजा बोलता है, अंकल मैंने रोज को करीब से देखा, पागल है लेकिन बहुत सुंदर, अब शादी तुड़वाने का इरादा मत बदलना। जेम्स साफ कह देते हैं, मैं अपने भतीजे की रोज से शादी तुड़वाने ही आया था। विक्टोरिया की मम्मी मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, हमें बुरा नहीं लगेगा, उस पागल सी लड़की से भला कौन शादी करेगा, वो भी इतने बड़े खानदान वाले जैसे आप। फिर मम्मी जेम्स से कहती है, आज रात जोरदार बारिश हो रही है, क्यों ना हमारे घर ही रुक जाए विक्टोरिया से और फैमिलियर हो जाएंगे। वैसे आपको उसकी पेंटिंग्स तो पसंद है ना? जेम्स मान जाते हैं, ठीक है। विक्टोरिया और मम्मी खुशी से उछल पड़ती हैं। रात को जेम्स फ्रेश होकर निकलते हैं तो रोज की याद आ जाती है। उसके कमरे के बाहर चले जाते हैं लेकिन नॉक नहीं करते। मन में सोचते हैं, मैं भी पागल हो गया इस पागल लड़की के पीछे। पीछे मुड़ते ही जाने लगते हैं। तभी रोज दरवाजा खोल देती है और पीछे से जेम्स को हग कर लेती है। जेम्स मुड़ते हैं, रोज को करीब खींच लेते हैं। रोज उन्हें किस कर देती है और दोनों कमरे में चले जाते हैं। उसी वक्त विक्टोरिया उस रूम के सामने से गुजर रही होती। वो दरवाजा खोलने वाली होती है लेकिन मम्मी देख लेती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विक्टोरिया बताती है, मम्मी रोज का रूम लॉक करने आई थी, इसका क्या भरोसा कब बाहर निकल आए और जेम्स को परेशान करे। आज रात मेरे और जेम्स के बीच कोई खलल ना हो। मम्मी हंसते हुए कहती है, तुम बेवकूफ हो। मम्मी विक्टोरिया को समझाती है, तुम नहीं जानती, वो तो पागल है, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी। मैंने तो जेम्स को यहीं रुकने के लिए कहा ही तुम्हारे लिए है, तुम उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? विक्टोरिया शिकायत करती है, मम्मी वो मुझे इतने रूड तरीके से ट्रीट करता है लेकिन उस पागल को मुझसे ज्यादा अच्छे से हैंडल
पागल करता है। आपको नहीं लगता कि रोज पागलपन की एक्टिंग कर रही है सिर्फ जेम्स को सेड्यूस करने के लिए? इधर रोज और जेम्स के बीच रोमांस जोरों पर है। जेम्स पूछते हैं, क्या तुम सच में पागल हो या बस एक्टिंग चल रही है? रोज उन्हें टच करते हुए कहती है, हाँ मैं पागल ही हूँ। जेम्स मुस्कुराते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो। बाहर विक्टोरिया जेम्स के कमरे के बाहर चिल्लाने लगती है, मैं जानती हूँ कि मेरी पेंटिंग्स आपको कितनी भाती हैं। आज उसी बारे में बात करते हैं। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? कोई जवाब नहीं आता तो वो खुद ही अंदर घुस जाती है। वहाँ जेम्स का भतीजा सोया पड़ा होता है। विक्टोरिया उसे जेम्स समझकर पास जाती है, सेड्यूस करने लगती है। तुम और मैं आज रात साथ रह सकते हैं ना? भतीजा अचानक मुड़ता है और चिल्लाता है, ये क्या गंदे कपड़े पहनकर मुझे सेड्यूस करने आई हो? विक्टोरिया हड़बड़ा जाती है, मुझे लगा जेम्स हो। भतीजा गुस्से में, तो क्या तुम मेरे अंकल को ऐसे सेड्यूस करने आई थी? कितनी गंदी हो तुम। ये मेरा रूम है, उनका दूसरा वाला है, निकल जाओ यहाँ से। विक्टोरिया बगल वाले रूम में दाखिल होती है लेकिन वहाँ कोई नहीं। सोचने लगती है, जेम्स आखिर गया कहाँ? वो सबको बोलती है, जेम्स को ढूंढो। एक नौकर कहता है, हमने हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिले, बस रोज के कमरे में नहीं चेक किया। विक्टोरिया रोज के कमरे की तरफ बढ़ती है। इधर रोज और जेम्स रोमांटिक मोमेंट्स मना रहे होते हैं। विक्टोरिया अंदर घुस जाती है और चिल्लाती है, तुम उसे सेड्यूस कर रही हो, शर्म नहीं आती? रोज उसके ऊपर हंसने लगती है। विक्टोरिया गुस्से से थप्पड़ मार देती है। तभी जेम्स आ जाते हैं, उसे छोड़ दो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विक्टोरिया पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेम्स तपाक से, मुझे कहाँ होना चाहिए था तुम्हारे हिसाब से? अपने भतीजे के साथ? विक्टोरिया घबरा जाती है, नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं। जेम्स रोज को उठने को कहते हैं। रोज उठती है तो उसकी पैंट्स नीचे गिर जाती हैं। जेम्स झुककर उठा लेते हैं। ये देख विक्टोरिया को जलन हो जाती है। जेम्स रोज से कहते हैं, तुम लड़की हो, पैंट्स ठीक से पहनो, अगर कोई फिर निकाले तो मुझे बताना। रोज मन में हंसती है, मेरी पैंट्स तो तुमने सबसे ज्यादा निकाली हैं। अगली सुबह जेम्स जाने लगते हैं। गाड़ी में बैठने से पहले भतीजा कहता है, अंकल रोज पर दया नहीं आती, उससे कोई शादी नहीं करेगा। जेम्स बालकनी में रोज को देखते हैं, वो वहीं खड़ी मुस्कुरा रही होती है। फिर वो लोग चले जाते हैं। जाते ही विक्टोरिया रोज का हाथ पकड़ लेती है, अब नीचे चलो, कल रात की सजा मिलेगी। नीचे ले जाकर उसे धक्का दे देती है। बताओ जेम्स को अट्रैक्ट करने के क्या तरीके अपनाए? मेरे सामने इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। कैसे बेड तक पहुंची? फिर बोलती है, तुम्हें कपड़े उतारने का इतना शौक है ना, अब देखो क्या करती हूँ। वो अपने पापा के असिस्टेंट को बुलाती है, जल्दी इसके सारे कपड़े उतारो। असिस्टेंट नीच आदमी है, वैसा ही करने लगता है। तभी विक्टोरिया के पापा और भाई जॉर्ज आ जाते हैं। विक्टोरिया रोज को पीछे छुपा लेती है। पापा पूछते हैं, तुम जॉर्ज को कभी ग्रीट क्यों नहीं करती? वो बोलती है, ये मेरा सगा भाई नहीं, अडॉप्टेड है, पसंद नहीं। विक्टोरिया हटती है तो जॉर्ज की नजर रोज पर पड़ती है। वो चौंकता है, कपड़े क्यों नहीं पहने? उसकी कार्डिगन उठाकर पहनाने लगता है। रोज जानबूझकर बाल पीछे करती है, गले पर निशान दिख जाता है। जॉर्ज गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। ये किसने किया? रोज डर जाती है। जॉर्ज नरमी से, बताओ ना किसने ऐसा किया तुम्हारे साथ? विक्टोरिया बोल पड़ती है, कल रात इसके कमरे में जेम्स था। जॉर्ज को गुस्सा चढ़ जाता है, सच बताओ जेम्स ने किया है ना? फिर रोज इशारा करके हाउस हेल्प असिस्टेंट की तरफ उंगली दिखाती है और कहती है कि ये सब विक्टोरिया ने ही बोला था इसे करने को। तभी विक्टोरिया का भाई जॉर्ज को गुस्सा चढ़ाता है। वो भी हाउस हेल्प असिस्टेंट की तरफ उंगली ताकता है और चिल्लाता है कि इसने विक्टोरिया के कहने पर ही ये सब किया है। लेकिन अभी वो हाउस हेल्प को मारने ही वाला होता है कि वो खुद ही बोल पड़ता है, सर आप इसकी बातों पर भरोसा क्यों कर रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा, सब सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर जॉर्ज उसका कॉलर पकड़कर उसे झटके से उठा लेता है और गुस्से में कहता है कि वो झूठ नहीं बोल सकती, तुम उसे छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तभी उसके कॉलर पर लगा पेंट का दाग देखकर जॉर्ज चौंक जाता है और पूछता है कि ये पेंट तुम्हारे कॉलर पर कैसे आ गया? अगर तुमने सच में कुछ नहीं किया तो बताओ ना। इस पूरे घर में तो सिर्फ रोज को ही पेंटिंग आती है। अब हाउस हेल्प असिस्टेंट के पास कोई बहाना नहीं बचता। आखिरकार वो टूट जाता है और कहता है कि सर मुझे माफ कर दो, ये सब विक्टोरिया ने ही मुझे करने को कहा था। विक्टोरिया तुरंत चिल्लाती है कि ये झूठ बोल रहा है, मैं ऐसा क्यों करूंगी कभी। फिर भी उस हाउस हेल्प असिस्टेंट को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अगले सीन में विक्टोरिया और उसकी मम्मी शेयर्स के बारे में बातें कर रही होती हैं। विक्टोरिया की मम्मी गुस्से में कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा कितने पागल हैं, उन्होंने उस पागल लड़की के नाम पर सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, और तुम्हारे पापा तो उससे भी बड़े पागल हैं, जो उन्होंने अपने गोद लिए बेटे के नाम पर सारे शेयर्स रखने का प्लान बनाया। ऐसे में तो तुम्हारे पास कुछ नहीं आएगा। जो हमारी अपनी सगी बेटी है उसके पास ही तो सब कुछ होना चाहिए।
तुम्हारे पापा को क्या हो गया है? अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। विक्टोरिया जवाब देती है कि वो अडॉप्टेड लड़का तो बस उस पागल रोज के पीछे ही पड़ा रहता है, उसे ही स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। मम्मी फिर कहती है कि वो रोज को इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसे कोई छू भी नहीं सकता। अगर वो किसी के टच से गंदी हो गई तो वो उसे छोड़ देगा। तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि अब क्या करना है। अगले सीन में क्लब में जेम्स बैठा होता है। वो रोज की पूरी बायोडाटा इन्वेस्टिगेट करवा कर लाया होता है और उसे ध्यान से पढ़ रहा होता है। उसका असिस्टेंट और डिटेल्स बताता है कि उसकी मम्मी की डेथ उसके अंकल ने ही करवाई। उसके बाद वो बहुत गरीब हो गई थी। फिर ये फैमिली में आ गई। तभी रोज वहाँ पहुँच जाती है। क्लब में बैठे लोग उसे देखते ही विस्पर करने लगते हैं कि ये तो बहुत सुंदर है। वो उसकी उम्र पूछने लगते हैं और कुछ गंदे कॉम्प्लीमेंट्स मारने लगते हैं। विक्टोरिया भी उसके साथ खड़ी होती है। जेम्स का असिस्टेंट कहता है, सर देखिए, जिसका नाम लिया वो ही आ गई। जेम्स मुस्कुराता है और कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है। विक्टोरिया रोज को आगे ले जाती है और उन लोगों से कहती है कि मेरी सिस्टर आज रात आपके साथ कुछ गेम खेलना चाहती है। आप जो चाहें इसके साथ कर सकते हो। फिर वो वहाँ से चली जाती। रोज मन ही मन डर जाती है, सोचती है अब मैं क्या करूँ। सारे नशे में धुत आदमी उसके करीब आने लगते हैं। वो बहुत डरने लगती है। पीछे उसके हाथ में सेफ्टी के लिए एक चाकू छिपा होता है। वो सोचती है कि अगर हेल्प के लिए चिल्लाई तो इतने सालों की एक्टिंग बर्बाद हो जाएगी। जैसे ही वो लोग उसे छूने वाले होते हैं, जेम्स धमकता है और चिल्लाता है, कोई भी इसे छूने की हिम्मत मत करना। वो रोज को अपने पास खींच लेता है और कहता है, मुझे हक कर लो। रोज वैसा ही करती है, लेकिन जेम्स पीछे से देख लेता है कि उसके हाथ में चाकू है। वो हंसते हुए कहता है, क्या तुम सच में पागल हो? मुझे तो नहीं लगता कि कोई पागल लड़की सेफ्टी के लिए चाकू रख सकती है। छोटी बच्चियों को ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए। मैं तुम्हें एक क्यूट पिंक कलर की नाइफ दिला दूंगा, ये छोड़ दो। उसके बाद कहता है, तुम्हें ऐसी जगहों पर नहीं आना चाहिए, अगली बार से यहाँ मत आना, ओके? रोज कहती है, ठीक है। जेम्स फिर बोलता है, तुम तो मेरी सारी बातें मान लेती हो, हर बात पर हाँ कहती हो, बहुत ओबीडिएंट लड़की हो। क्या तुम तब भी हाँ बोलोगी अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूँ और कहूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? रोज मन ही मन सोचती है, काश ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। फिर वो हाँ कर देती है। इधर विक्टोरिया क्लब से बाहर निकल रही होती है। वो अपनी मम्मी को फोन पर कह रही होती है, मैंने तो उसे वहाँ छोड़ दिया, अब देखो कौन बचाता है। वहाँ तो इतने दरिंदे हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तभी जॉर्ज ये बातें सुन लेता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विक्टोरिया गुस्से में कहती है, तुम मेरे पीछे क्यों लगे हो? जॉर्ज जवाब देता है, मैं स्मिथ फैमिली का लड़का हूँ ना, इसलिए। क्या तुम नहीं जानती कि हमारी फैमिली के रूल्स हैं? कोई भी अनमैरिड लड़की ऐसे क्लब में नहीं जा सकती। सोचो, अगर पापा ने तुम्हें पकड़ लिया तो क्या होगा? तुम्हारी सजा क्या होगी? विक्टोरिया चिल्लाती है, तुम अडॉप्टेड लड़के मेरे पीछे क्यों पड़े हो? फिर जॉर्ज उसके सामने एक छड़ी लेकर खड़ा हो जाता है और साफ कहता है कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। अब बताओ रोज कहाँ है? विक्टोरिया झूठ बोलती है कि मुझे कुछ पता नहीं, जब मैं बाहर निकली थी तो वो इधर उधर भाग गई थी। तभी पीछे से जेम्स आता है और सीधे विक्टोरिया से पूछता है कि क्या रोज खुद ही बाहर घूमती रहती है या तुमने जानबूझकर इसे ऐसे छोड़ दिया? विक्टोरिया मन ही मन घबरा जाती है, सोचती है ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। जेम्स यहाँ कैसे मिल गया? जेम्स और रोज एक दूसरे का हाथ थामे खड़े होते हैं। ये देखकर जॉर्ज को गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, किसी और लड़के का हाथ मत पकड़ना, भूल गई क्या? फिर वो रोज का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन जेम्स फटाक से रोज को वापस खींच लेता है और कहता है कि पहले तो पूरा मामला क्लियर हो जाए। फिर जेम्स का असिस्टेंट जॉर्ज को एक वीडियो दिखाता है जो क्लब का सीसीटीवी फुटेज है। उसमें साफ दिख रहा है कि विक्टोरिया ने रोज को बार में उन सारे आदमियों के बीच कैसे छोड़कर चली गई थी। जेम्स जॉर्ज से कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी फैमिली इसकी बिल्कुल केयर नहीं करती, कोई भी इसकी परवाह नहीं करता, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। तभी जॉर्ज अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है, रोज को घर ले जाओ। वो उसे पकड़कर जबरदस्ती घर ले जाते हैं। जेम्स मन ही मन सोचता है, रोज तुम मेरा जरूर इंतजार करना, मैं शादी का प्रपोजल लेकर आ ही रहा हूँ। रोज भी दिल में सोच रही होती है, प्लीज जेम्स अपना वादा निभाना, जो कहा वो सच में करना। घर पहुँचते ही जॉर्ज रोज से कहता है कि तुमसे तो किसी और की खुशबू आ रही है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ शावर ले लो, नहाने के बाद तुम्हारे लिए एक ड्रेस रखी है, उसे पहनकर ही बाहर आना, बाथरूम में ही पहन लेना। रोज नहाकर बाहर आती है और वो ड्रेस पहन लेती है। इधर जॉर्ज उसका इंतजार कर रहा होता है। अचानक उसे बचपन की एक पुरानी याद आ जाती है, जब उसके पापा ने उसे बहुत बुरी तरह मारा था और उसके हाथ से खून बह रहा था। उसकी मम्मी, जो बिल्कुल रोज जैसी दिखती थी, उसके पास आई थी, बैंडेज लगाकर सांत्वना दी थी। जैसे ही रोज उसके सामने आती है, जॉर्ज उसे घूरता रह जाता
जाता है। पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। वो जोर जोर से रोने लगता है। रोज का हाथ पकड़ लेता है और देर तक रोता रहता है, बस अपनी माँ को बार बार पुकारता रहता है। इधर विक्टोरिया की हालत बहुत खराब हो जाती है। जॉर्ज ने बॉडीगार्ड से उसे पिटवा दिया था। जब उसकी मम्मी उसके पास आती है तो वो रोते हुए कहती है कि ये हाल किसने किया। विक्टोरिया बताती है कि आपके ही अडॉप्टेड बेटे ने करवाया। इस घर में तो बस वही राज करता है। मम्मी कहती है कि उससे भी ऊंचे स्टेटस वाले लड़के को ढूंढो, तब जाकर बच सकती हो। जेम्स को ढूंढो और मदद मांगो। विक्टोरिया कहती है कि जेम्स तो मुझे तवज्जो ही नहीं देता। मम्मी सलाह देती है कि उसे तुम्हारी पेंटिंग बहुत पसंद है, उसी बहाने उसके दिल में जगह बना लो। फिर विक्टोरिया रोज के रूम में घुसती है। रोज जो ब्रेड खा रही होती है उसके हाथ से फेंक देती है और धमकाती है कि जल्दी से एक अच्छी पेंटिंग बना दो, वरना तुम्हारा सारा खाना बंद। रोज डरते हुए पेंटिंग बनाने लगती है। दूसरी तरफ जेम्स अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे रोज से शादी करनी है। असिस्टेंट मना करता है, सर ऐसा मत कीजिए, वो आपकी फैमिली को टारगेट कर सकती है, आपका तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जेम्स कहता है कि मैं 1 महीने में सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ दूंगा। असिस्टेंट बोलता है, सर इतनी जल्दी क्या है, शादी जैसी बड़ी बात के लिए क्या आप उस पागल लड़की से बांधना चाहते हो? जेम्स गुस्से में कहता है, किसने कहा वो पागल है? क्या वो तुम्हें पागल लगती है? तभी सर्वेंट्स एक पेंटिंग लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये स्मिथ फैमिली से आपके लिए आई है, मिस विक्टोरिया ने बनाई है। जेम्स उठकर पेंटिंग देखता है। उसमें लॉलीपॉप बना होता है, जिसे देखते ही उसे रोज की याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि ये रोज ने ही बनाई है। असिस्टेंट से कहता है, देखो ये भी रोज ने बनाई है। विक्टोरिया ने नहीं। असिस्टेंट हंसता है कि वो पागल पेंटिंग कैसे बना सकती है, आप कुछ भी बोल रहे हो। जेम्स सीरियस हो जाता है और कहता है कि वो बिल्कुल पागल नहीं है, वो बस पागल बनने की एक्टिंग कर रही है। मुझे तो लगता है पागल तुम हो। अगर वो पागल नहीं है तो ये तो सुपर बात, हम डेट पर जा सकते हैं। असिस्टेंट चेतावनी देता है कि ये अच्छी बात नहीं, वो आपको धोखा भी दे सकती है। जेम्स का असिस्टेंट मन ही मन सोचता है कि सर तो लव ट्रैप में पूरी तरह फंस चुके हैं। अगले दिन विक्टोरिया रोज के कमरे में घुसती है और गुस्से से कहती है, तुमने कैसी पेंटिंग बनाई थी? अभी तक जेम्स का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन रोज चुपचाप रहती है, एक शब्द भी नहीं बोलती। विक्टोरिया चिल्लाती है कि तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो, और थप्पड़ मारने ही वाली होती है, लेकिन अचानक उसे याद आ जाता है कि जॉर्ज ने उसे कोड़ों से कैसे पीटा था। पिछली बार रोज को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी तो जॉर्ज ने उसे खून से लथपथ कर दिया था। वो रुक जाती है, तभी खिड़की से झांकती है तो जेम्स की गाड़ी खड़ी दिखती है। वो खुश हो जाती है, सोचती है जेम्स हमारे घर आ गया। फिर रोज को गालियां देते हुए चली जाती है और कहती है, मैं जेम्स से मिलने जा रही हूँ क्योंकि वो मुझे देखने आया है। उसके जाने के बाद रोज मन में हंसती है, देखते हैं जेम्स तुमसे मिलने आया है या मुझसे। विक्टोरिया नीचे जाकर जेम्स से मिलती है और पूछती है, पेंटिंग कैसी लगी? जेम्स कहता है, बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या ये सच में तुमने बनाई? विक्टोरिया हाँ कहती है। जेम्स पेंटिंग बनाने का तरीका पूछता है, लेकिन वो बात टाल जाती है, सामान्य तरीका बता देती है और कहती है, चलो लंच का टाइम हो गया, हमारे साथ लंच कर लो। जेम्स पूछता है, रोज कहाँ है? विक्टोरिया कहती है, वो अपने कमरे में होगी। जेम्स बोलता है, मुझे तो उसी से मिलना है, मैं जाकर आता हूँ। विक्टोरिया के पापा मन ही मन घबरा जाते हैं, सोचते हैं कहीं इस पागल लड़की की वजह से हमें दिक्कत न हो। मिस्टर जेम्स हमारी बड़ी स्पॉन्सरशिप करते हैं। तभी जेम्स को नीचे जाते हुए जॉर्ज मिल जाता है। दोनों का आमना सामना हो जाता है। जॉर्ज पूछता है, तुम मेरी बहन से मिलने क्यों आए हो? जेम्स जवाब देता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे वो पसंद है तो क्या ये काफी है? विक्टोरिया के पापा नौकरों से कहते हैं, रोज को नीचे बुलाओ। जैसे ही रोज नीचे आती है, जॉर्ज उसे हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए जेम्स के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। जॉर्ज को ये बहुत बुरा लगता है। जेम्स कहता है, क्या तुम मेरे साथ खेलने चलोगी? रोज हंसकर कहती है, हाँ। जेम्स विक्टोरिया के पापा से पूछता है, क्या मैं इसे कुछ समय के लिए अपने साथ खेलने ले जा सकता हूँ? वो कहते हैं, ठीक है, लेकिन हमें चिंता है कि कहीं वो आपके लिए परेशानी न बन जाए। जेम्स हंसता है, उसकी चिंता मत करो, बस इसे मेरे साथ भेज दो। फिर वो रोज को लेकर जाने लगता है। तभी जॉर्ज कार के पास आता है और कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, उसके बाद घर में होने चाहिए। जेम्स कार का दरवाजा बंद करता है और गाड़ी चली जाती है। पीछे से विक्टोरिया दौड़ती हुई आती है और चिल्लाती है, जेम्स इसे कैसे पसंद कर सकता है? जॉर्ज उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है, अगर तुम उसे अपने प्यार में न फंसा पाई तो मैं आज इसे लेकर नहीं जाऊंगा। विक्टोरिया गुस्से में कहती है, तुम भी तो रोज को अपने प्यार के जाल में न फंसा पाए, तुम भी बेकार हो, मुझे मत सिखाओ।
जब रोज और जेम्स कार में जा रहे होते हैं, जेम्स गाड़ी रोकता है और कहता है, तुम मुझे बता सकती हो कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम पागल नहीं हो, बस एक्टिंग कर रही हो। रोज मन ही मन सोचती है, क्या मुझे जेम्स पर भरोसा कर लेना चाहिए? जेम्स फिर कहता है, तुम इतने सालों से एक्टिंग करके थक गई होगी, कम से कम मेरे सामने अपना बोझ हल्का करो और भरोसा करो। लेकिन रोज बच्चे जैसी एक्टिंग ही करती रहती है। जेम्स बोलता है, चाहे तुम पागल हो या नहीं, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या हम साथ में प्यार का रिश्ता निभा सकते हैं? रोज कहती है, हाँ। फिर दोनों बहुत अच्छा समय बिताते हैं। जेम्स को रोज के हाथ की घड़ी में बिजली का शॉक दिखता है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। सोचता है, ये लोग इसे कुत्ते की तरह क्यों ट्रीट करते हैं। घर छोड़ते वक्त जेम्स उसे एक फोन देता है और कहता है, इसमें सिर्फ मेरा नंबर है, मुसीबत में कॉल करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। घर जाकर जॉर्ज को गुस्सा फूट पड़ता है कि रोज इतनी लेट क्यों आई। वो उसे धमकाता है, अगर कभी फिर लेट आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर चला जाता है। जेम्स का असिस्टेंट ऑफिस में आता है और कहता है, साउथ साइड का एक प्लॉट है, उसके लिए स्मिथ फैमिली का कोऑपरेशन चाहिए। इंचार्ज कौन है? जेम्स पूछता है तो वो बताता है, जॉर्ज। लेकिन जेम्स मना कर देता है। जॉर्ज रोज से मिलने उसके कमरे में जाता है। रोज खिड़की से बाहर देख रही होती है। वो पूछता है, तुम खिड़की से बाहर क्यों झांक रही हो? रोज कहती है, बस बर्ड्स को देख रही थी। जॉर्ज कहता है, मैं चाहता हूँ तुम अभी पेंटिंग करो। उसके बाद विक्टोरिया के पापा आते हैं और कहते हैं, साउथ साइड प्लॉट की दिक्कत को तुम कैसे सॉल्व करोगे? जेम्स ने हमारा फैमिली प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है। वैसे भी वो रोज को पसंद करता है, तो अगर तुम इस साउथ सिटी प्लॉट की दिक्कत सॉल्व नहीं करोगे तो मैं रोज को ही गिफ्ट की तरह जेम्स के पास भेज दूंगा। ये सुनकर जॉर्ज को गुस्सा इतना चढ़ आता है कि हाथ का ग्लास फोड़ देता है। वो चिल्लाता है कि जब मैंने कहा है कि मैं हैंडल कर लूंगा तो आप समझते क्यों नहीं? रोज सिर्फ मेरी है, बस मेरी। फिर गुस्से में वो कमरे की सारी चीजें तोड़ने लगता है। रोज के पास आता है, उसका गला दबाने लगता है और जबरदस्ती क्लोज आने की कोशिश करता है। लेकिन रोज चुपके से जेम्स वाला फोन निकालती है और कॉल लगा देती है। जेम्स सोचता है कि रोज सो गई होगी तो गाड़ी स्टार्ट करके घर लौटने लगता है। अचानक फोन बजता है। कॉल पिकअप करता है तो रोज की आवाज आती है, प्लीज मुझे बचाओ। जेम्स पैनिक हो जाता है। गाड़ी यू टर्न लेकर तेज स्पीड से स्मिथ फैमिली के घर पहुंचता है। कॉल में जॉर्ज की आवाज सुनाई देती है, तुम सिर्फ मेरी हो, रिलैक्स हो जाओ, ज्यादा दर्द नहीं होगा। जेम्स 200 किलोमीटर से ऊपर स्पीड में कार भगाता है। घर पहुंचकर जॉर्ज की कार से अपनी कार ठोक देता है। जॉर्ज का ध्यान भटक जाता है। वो बाहर भागता है और नीचे आकर जेम्स से पूछता है, इतनी बड़ी रोड पर भी तुमने मेरी कार ही क्यों तोड़ी? जेम्स कहता है, मैंने जानबूझकर तोड़ी है। जॉर्ज बोलता है, साउथ सिटी प्रोजेक्ट की वजह से ऐसा कर रहे हो ना, जो तुम ले नहीं रहे। जेम्स हंसता है, चिंता मत करो, वो छोटा सा प्रोजेक्ट मेरे काम का नहीं। जॉर्ज पूछता है, तो क्या ये रोज के लिए है? जेम्स धमकी देता है, रोज को गलती से भी छुआ तो साउथ सिटी छोड़ो, बाकी सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दूंगा। जॉर्ज कहता है, मैं उसका गार्डियन हूँ, जो बोलूं उसे वही करना पड़ेगा। जेम्स बोलता है, अगर मैंने उससे शादी कर ली तो तुम गार्डियन नहीं बचोगे। जॉर्ज गुस्से में हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन जेम्स पकड़ लेता है। रोज ऊपर से पर्ची फेंकती है जिसमें लिखा होता है, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो जब बोलूं मुझे यहाँ से ले जाना। अगले दिन जेम्स का असिस्टेंट बताता है कि साउथ सिटी प्लॉट में कई डेथ्स हुई हैं। जेम्स पूछता है, कितनी डेथ्स? असिस्टेंट कहता है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जेम्स बोलता है, ठीक है, पूरा पता कर लो। मन ही मन रोज से कहता है, जहाँ भी हो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। घर में जॉर्ज रोज के बाल बना रहा होता है और कहता है, इन्हीं बालों को जेम्स ने छुआ था। फिर बाल खींचने लगता है और पूछता है, उस दिन उसकी कार का आना इतना कोइंसिडेंस कैसे हो गया? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? फिर कहता है, साउथ सिटी प्लॉट का मामला सॉल्व होते ही मैं तुम्हें ब्राइड बनाकर शादी कर लूंगा। तभी उसका असिस्टेंट आता है और कहता है, साउथ सिटी प्लॉट के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जॉर्ज हंसता है, चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा कि कितनी डेथ्स हुई और कहाँ। इधर विक्टोरिया अपनी मम्मी से बात कर रही होती है कि साउथ सिटी प्लॉट में डेथ्स हुई हैं। मम्मी कहती है, तुम्हारे पापा ने जॉर्ज को ही वो पहला बड़ा प्रोजेक्ट दिया, अगर वो खराब कर दिया तो पापा कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। विक्टोरिया कहती है, क्यों ना हम उसके स्टडी रूम में घुसकर इन्फॉर्मेशन चुरा ले और पापा को बता दें। रोज ये सब सुन लेती है। मन में सोचती है, इस फैमिली में सबके मन में गंदे इरादे हैं तो मैं क्यों पीछे हटूं, इन सबकी जिंदगी तबाह कर दूंगी। फिर बच्चों वाली एक्टिंग करके पर्दे में लिपट कर उनके सामने आ जाती है। विक्टोरिया को आइडिया आता है, हम रोज को जॉर्ज के स्टडी रूम भेजेंगे रिपोर्ट चुराने को। रोज को भी उसी रिपोर्ट की फोटो लेनी थी। वो मनाते हैं, जाओ रिपोर्ट ला कर दो। रोज पहले मना करती है लेकिन वो कहते हैं लॉलीपॉप दिलाएंगे। रोज खुशी खुशी बच्चों वाली एक्टिंग करके कहती है लॉलीपॉप और स्टडी रूम चली जाती है। वहाँ रिपोर्ट ढूंढती है और फोटो खींच लेती है। तभी पीछे से जॉर्ज आता है। रिपोर्ट उसके हाथ में देख लेता है, हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम डम्ब बनने की एक्टिंग कर रही हो ना, सच में पागल नहीं हो। विक्टोरिया अपनी मम्मी से घबरा
घबराते हुए कहती है, अब क्या होगा मम्मी, हम तो पूरी तरह फंस गए। मम्मी शांत होकर जवाब देती है, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो बेटी, उसने हमें ठीक से देखा तक नहीं है, बस रोज का नाम ही आ जाएगा, हम सेफ हैं। तभी विक्टोरिया खुद वहाँ पहुँच जाती है और सारा दोष रोज पर डालने लगती है। वह जॉर्ज को उकसाती है, मुझे तो पहले से पता था कि ये लड़की नाटक कर रही है, ये पागल बिल्कुल नहीं है, सब प्लानिंग है। लेकिन अचानक रोज रोने लगती है और कहती है, मुझे तो इन्हीं लोगों ने यहाँ धकेला था, मुझे कुछ पता ही नहीं था ये क्या हो रहा है। वह अपनी मासूमियत दिखाने की पूरी कोशिश करती है। विक्टोरिया फिर बोल पड़ती है, हम कैसे मान लें कि तुम सच बोल रही हो, तुम मुझे फंसाना नहीं चाहती। तभी जॉर्ज बीच में कूदता है और कहता है, इसके लिए मैंने सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा है, सब साफ दिख जाएगा। रोज को तुरंत याद आ जाता है कि उसे पहले ही पता था कैमरा लगा है, इसीलिए उसने ये पूरा प्लान बनाया था। रिपोर्ट उसके नाम पर आए लेकिन शक किसी और पर। जॉर्ज अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, जल्दी से सीसीटीवी फुटेज निकालो। फुटेज में क्लियर दिखता है कि विक्टोरिया और उसकी मम्मी ही रोज को जबरदस्ती स्टडी रूम में घुसाने की कोशिश कर रही थी। सजा का वक्त आता है, जॉर्ज बॉडीगार्ड्स को चिल्लाता है, इसे पकड़ो और ले जाओ। वे विक्टोरिया को घसीटते हुए ले जाते हैं। इधर जेम्स के पास उसका असिस्टेंट दौड़ता हुआ आता है और कहता है, सर अभी अभी खबर मिली कि रोज ने वो रिपोर्ट चुरा ली है, वो भी ऐसे तरीके से कि कोई शक न करे। उल्टा विक्टोरिया और उसकी मम्मी को फंसाकर जॉर्ज के जेल खाने में बंद करवा दिया। जेम्स हंसते हुए बोलता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, वो बहुत स्मार्ट है ये लड़की, मैं तो इसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वह रोज को मैसेज करता है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, कब बुलाओगी मेरे पास आने को। रोज रिप्लाई देती है, अभी आ जाओ मुझे लेने। जेम्स एकदम उछलकर निकल पड़ता है। रोज दरवाजे पर मिलती है और उसे दिखाती है कि कैसे उसने रिपोर्ट की फोटो खींच ली। जेम्स पूछता है, मैं इसे अभी एक्सपोज कर दूं? रोज मना करती है, नहीं, एक्सपोज करने का सही टाइम होता है, बस इतना इंतजार कर लो। फिर वह जेम्स से कहती है, तुम मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट क्यों देते हो, मैं तो तुम्हें भी पागल बना रही थी। जेम्स मुस्कुराता है, मुझे तुम जैसी हो वैसी ही पसंद है, ये सब तुम अपनी सेफ्टी के लिए कर रही हो, मुझ पर भरोसा रख। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और रोज उसके साथ कार में बैठकर चली जाती है। अगले सीन में जॉर्ज को विक्टोरिया के पापा जमकर पीट रहे होते हैं। वे गुस्से से चिल्लाते हैं, मैंने तुझे अपना पहला प्रोजेक्ट दिया था और वहाँ किसी की मौत हो गई, इसी वजह से जेम्स ने कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया। जॉर्ज जवाब देता है, मुझे एक विलियम नाम का आदमी पता है, वो हमारी मदद कर सकता है। पापा चौंकते हैं, वही विलियम जो अपनी कई बीवियों को मार चुका है? जॉर्ज हाँ कहता है, हाँ, वो हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार है, लेकिन शर्त ये है कि आप अपनी बेटी विक्टोरिया को उन्हें भेज दो। ये सुनकर विक्टोरिया के पापा जॉर्ज के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, तू मेरी बेटी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है, वो मेरी अपनी संगी बेटी है। जॉर्ज गुस्से में भड़कता है, तो क्या हुआ अगर बेटी जा रही है? वो हमें 50% प्रॉफिट देंगे, जेम्स के साथ तो बस 1% मिलता था। ये बात सुनकर पापा के मन में लालच जाग जाता है। वे सोचते हैं 50% तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बेटी से इतना प्यार है, कैसे करूं? फिर वे कहते हैं, जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, वरना मैं रोज को जेम्स को सौंप दूंगा। विक्टोरिया को जबरदस्ती बहुत पीटा जाता है। जॉर्ज उसके पास आता है और कहता है, तेरी शादी होने वाली है विलियम से, वही विलियम जिसने 19 बीवियों को मार डाला। विक्टोरिया डर से कांप जाती है। अगले दिन उसे ब्राइड की ड्रेस पहनाकर तैयार किया जाता है। वह पापा से रोते हुए कहती है, आपके लिए प्रॉफिट इतना जरूरी है कि अपनी बेटी को बेच दिया। पापा उसे जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाते हैं। इधर रोज मन ही मन सोच रही होती है, तुमने मेरे साथ यही किया था, अब तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। वह जेम्स को कॉल करती है, वेडिंग पॉइंट पर मिलना, आई मिस यू। जेम्स कहता है, ठीक है। तभी जॉर्ज रोज के पास आता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ वेडिंग पॉइंट पर हाथ थामकर नहीं चलोगी? तुम मुझे डिसोबे करोगी क्या? रोज मजबूरी में उसका हाथ थाम लेती है और दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही जेम्स वेडिंग पॉइंट पर आता है, विक्टोरिया को लगता है कि वो उसे बचाने आया। वह खुशी से उसके पास दौड़ने लगती है, लेकिन जेम्स जैसे ही आगे बढ़ता है, वो अचानक साइड हो जाता है और सीधे रोज के पास पहुंच जाता है। ये देखकर विक्टोरिया का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वह तेजी से जेम्स के पास दौड़ती है और चिल्लाती है, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा प्यार मुझसे छीन लिया तुमने। कहते ही वो चाकू निकालकर उस पर हमला करने वाली होती है। जेम्स फुर्ती से हाथ पकड़ लेता है। तभी विलियम गुस्से में विक्टोरिया के मुंह पर तमाचा जड़ देता है और चिल्लाता है, इस पागल को यहाँ से घसीटकर बाहर फेंको। बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं।
इधर जॉर्ज कॉन्ट्रैक्ट का पेपर निकालता है और विलियम से कहता है जेम्स ने तो इस प्रोजेक्ट को साफ मना कर दिया था। विलियम हंसते हुए बोलता है उन्होंने ना कहा तो हमने हाँ कर दी ना, वो साइन करने ही वाला होता है। तभी जेम्स बीच में कूद पड़ता है, मैंने इसलिए साइन नहीं किया क्योंकि वहाँ क्रिमिनल काम हुआ था। सब हैरान होकर पूछने लगते हैं क्या हुआ था आखिर। जॉर्ज भड़कता है तुम पागल हो गए हो, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। जेम्स फोन निकालता है और दिखाता है, स्क्रीन पर साफ लिखा है कि साउथ प्लॉट में किसी की मौत हो गई थी। विलियम का गुस्सा फूट पड़ता है, तुमने मेरे साथ ये धोखा किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सब जॉर्ज को घेर लेते हैं। जेम्स और रोज मौका देखकर भाग निकलते हैं। थोड़ा रुकते हैं तो रोज हांफते हुए कहती है कितने दिनों बाद ऐसी भागी हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। जेम्स मुस्कुराता है, तुम जहाँ कहोगी मैं वहीं ले जाऊंगा। दोनों रोज की मम्मी की कब्र पर पहुँचते हैं, फूल चढ़ाते हैं और रोज भावुक हो जाती है। मम्मी की बहुत याद आती है। जेम्स पूछता है आखिर तुम्हारी मम्मी की मौत कैसे हुई। रोज बताती है मेरे अंकल ने उन्हें मार डाला था। जेम्स भी श्रद्धांजलि देता है। फिर जेम्स उसे अपने घर ले जाता है। यहाँ कोई तुम्हें ढूंढ भी नहीं सकता। रोज उसके बेड पर बैठती है और अचानक उछलकर खड़ी हो जाती है। जेम्स पूछता है एकदम से क्यों उठ गई। वो हंसती है, इतना कंफर्टेबल बेड तो जिंदगी में कभी ना देखा। जेम्स बोलता है तुम मेरे साथ ही तो रहोगी, वापस जाने का इरादा तो नहीं। रोज मन में सोचती है मम्मी और ग्रैंडपा का बदला अभी बाकी है। वो अपनी पीठ के गहरे घाव जेम्स को दिखाती है। उन्हें देखकर जेम्स का दिल पिघल जाता है, समझ जाता है कि रोज के साथ कितना बुरा सलूक होता होगा। रोज कहती है तुम नहीं समझोगे, इतने दिनों तक उस घर में रही हूँ, वापस जाना पड़ेगा जब तक बदला न ले लूं। जेम्स उससे सोते देखता है और बोलता है तेरे हाथ कितने पतले हैं, वहाँ कोई ख्याल रखता ही नहीं। मेरी वेडिंग रिंग फिट भी आएगी कि नहीं। वो उसके हाथ का साइज नापता है, किस करता है और कहता है फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ जॉर्ज अपनी असिस्टेंट से पूछता है रोज के बारे में कुछ पता चला। वो ना में सिर हिलाती। जॉर्ज गुस्से से कहीं से भी ढूंढ लाओ, ला कर दिखाओ। तभी विक्टोरिया के पापा आग बबूला होकर आते हैं। इस टाइम पर भी उस लड़की को ढूंढ रहे हो, हमारी कंपनी दिवालिया होने को है तेरी वजह से। पहले प्रोजेक्ट लॉस कराया, ऊपर से बाकी सब बर्बाद। पापा हाथ उठाते हैं लेकिन जॉर्ज रोक लेता है, तुम्हारे फैमिली बिजनेस से मुझे मतलब नहीं, तुम खुद संभालो, मुझे बस रोज चाहिए, वो सिर्फ मेरी है। इधर जेम्स रोज के पास बैठा उसे प्यार से छू रहा होता है। वो डर से चौंक कर उठ जाती है। जेम्स शांत करता है, मैं ही हूँ, घबराओ मत। वो थोड़ा सुकून महसूस करती है। जेम्स मन में सोचता है मेरे पास भी चैन से सो नहीं पा रही, फैमिली में तो हर दिन नर्क ही होगा। रोज पूछती है मेरे कपड़े कहाँ हैं? जेम्स कहता है नए मंगवा दिए हैं। ढेर सारे नए नए कपड़े आ जाते हैं। रोज सोचती है बचपन में कभी अच्छे कपड़े नसीब न हुए, लेकिन अब अच्छे कपड़े पहनने का टाइम नहीं, चाकू थामकर लड़ने का है। जेम्स के साथ बैठे हुए रोज सोचती है टेंशन फ्री कैसे बैठूं जब तक मम्मी की मौत का प्रूफ न मिल जाए। उसी वक्त जेम्स के फोन की रिंग बज उठती है। वो कॉल अटेंड करने साइड में चला जाता है। उसके असिस्टेंट उसे बताते हैं कि रोज पर खूब जांच चल रही है। जेम्स बोलता है चिंता मत करो, यहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। इधर रोज मन ही मन सोच रही होती है कि जेम्स कितना अच्छा है जो उसे इस तरह बचाकर रख रहा है और प्रोटेक्शन दे रहा। फिर वो जेम्स से कहती है मुझे कहीं जाना है, प्लीज मुझे ले चलो। दूसरी तरफ जॉर्ज को उसके असिस्टेंट बताते हैं कि आज ग्रैंडपा के फ्यूनरल के बाद 77वां दिन है। जॉर्ज तुरंत समझ जाता है कि रोज जरूर वहाँ आएगी। वो बोलता है मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन ट्रिब्यूट देने नहीं, उस आदमी की कब्र तोड़ने के लिए। जैसे ही रोज वहाँ पहुँचती है जॉर्ज बोल पड़ता है मुझे पता था तुम यहाँ आओगी, इसलिए मैं भी आ गया। मैंने कहा था ना तुम्हें कोई और छू ही नहीं सकता, तो ये आदमी तुम्हें कैसे छू रहा है। रोज उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। वो अपने ग्रैंडपा को फूल चढ़ाती है और वापस आती है। जॉर्ज फिर बोलता है देखो तुम तो बागी हो गई हो, मैंने तुम्हें ज्यादा आजादी दे दी, अब सुनो मेरे साथ घर चलो वरना बुरा होगा, मैं ग्रैंडपा की कब्र उजाड़ दूंगा। जेम्स बीच में कूद पड़ता है और कहता है भूलो मत, साउथ सिटी प्लॉट का प्रोजेक्ट अभी मेरे कंट्रोल में है। जॉर्ज जवाब देता है मुझे उस प्रोजेक्ट या फैमिली से कोई लेना देना नहीं, मेरा बस रोज से मतलब है। ये सुनकर जेम्स को गुस्सा चढ़ आता है। वो जॉर्ज के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है और चिल्लाता है तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। फिर बोलता है जल्दी से इस गड्ढे को भर दो। तभी रोज आती है और कहती है भाई घर चलते हैं, मैं तैयार हूँ। जॉर्ज बोलता है ठीक है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जेम्स मन में सोचता है रोज क्या तुम इसलिए आई थी यहाँ ताकि वापस जाकर रिवेंज ले सको। जेम्स का असिस्टेंट कहता है रोज कितनी बेपरवाह है, आप उसके लिए इतना प्रयास कर रहे हो फिर भी वो चली गई। जेम्स जवाब देता है उसे किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं, वो किसी की प्रिंसेस नहीं, वो तो क्वीन है, खुद अपना ख्याल रख सकती है, लेकिन मैं उससे शादी करने का इंतजार जरूर करूंगा। घर पहुंचकर जॉर्ज रोज को बुरी तरह मारने की कोशिश करता है। चिल्लाता है क्या उसने तुम्हें छुआ, क्या तुम दोनों साथ सोए। रोज बोलती
बोलती है, हाँ हम साथ सोए। जॉर्ज गुस्से में उसे थप्पड़ मारकर गिरा देता है। कहता है, अब तुम्हें बंद करके रखना पड़ेगा। बाहर से दरवाजा लॉक करके चला जाता है। रोज को पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। पास्ट में भी जॉर्ज यही करता था, उसे बंद करके रखता। रोज मन में ठान लेती है, अब मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, बस हंसूंगी और जवाब दूंगी। इधर विक्टोरिया के पापा जॉर्ज के पास जाते हैं। पूछते हैं, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? जॉर्ज कहता है, मैं तो आपका बेटा हूँ ही नहीं, तो आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? वो माफी मांगते हैं, कुछ गुस्से में बोल दिया था। कंपनी का हाल देखो, सब बुरा हो रहा है, बैंकरप्ट होने को है, प्लीज मदद करो। अगर मदद की तो रोज से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। जॉर्ज खुश हो जाता है और मान लेता है। फिर वो विलियम के पास जाता है, ऑफर का प्रॉफिट बढ़ाकर मनाता है। वहाँ विलियम विक्टोरिया को मार रहा होता है। वो जॉर्ज से बचाने की भीख मांगती है, लेकिन जॉर्ज मना कर देता है। आखिरकार विलियम भी मान जाता है। रोज अपने ग्रैंडपा की कब्र से बॉडी की जांच करवाती है। रिपोर्ट्स आ जाती हैं। कॉल पर वो सुनती है कि पर्सनली आकर लेनी होंगी। वो मना करती है, लेकिन वो लोग कहते हैं आपको ही आना होगा। जॉर्ज वहाँ पहुँच जाता है और रोज को कुछ छुपाते देख लेता है। पूछता है, क्या छुपा रखा है? रोज कहती है, कुछ नहीं। वो कहता है, बता दो, फोन है या कुछ और? जबरदस्ती हाथ खींचता है तो रोज फोन नीचे फेंक देती है। जॉर्ज बोलता है, या तो एक्टिंग कर रही हो या सच बोल रही हो, मुझे नहीं पता क्या छुपा रही हो, लेकिन जल्द शादी कर लूंगा तुमसे, क्योंकि तुम मेरी हो। साउथ सिटी प्रोजेक्ट भी जीत लूंगा। जॉर्ज जाते ही रोज चालाकी से नीचे उतरती है और रिपोर्ट्स लेने चली जाती है। वहाँ देखती है जॉर्ज ही बैठा है। वो पकड़ी जाती है। जॉर्ज कहता है, तुम आज तक पागल बनने की एक्टिंग कर रही थी, अब पोल खुल गई। फिर वो उसे जबरदस्ती शादी करवाने लगता है, लेकिन रोज साफ मना कर देती है। वो कहती है, नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। तभी जेम्स वहाँ पहुँच जाता है। वो रोज को सबके सामने गोद में उठा लेता है और ले जाता है। घर लौटकर जब वो खाना खाती है तो उल्टी हो जाती है, लेकिन रोज हार मानने वालों में से नहीं। वो एक्सरसाइज करती है, अच्छा खाना खाती है और खुद को मजबूत बनाती है। फिर वो अपने ग्रैंडपा की मौत का राज खोजने लगती है। आखिरकार एविडेंस मिल जाता है। सालों से उन्हें धीरे धीरे जहर दिया जा रहा था। उसी से उनकी आखिरी सांस आई। रोज शेयर होल्डर्स की मीटिंग में सबके सामने ये राज खोल देती है। पुलिस उसके अंकल और आंटी को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उन्हें बेल मिल जाती है। रोज हार नहीं मानती। अब वो अपनी माँ की मौत का भी पता लगाती है। लास्ट में सच सामने आता है। उसके अंकल ने उसके पापा को पैसे दिए थे ताकि वो रोज की माँ को मार दे। रोज अपने पापा से मिलने चली जाती है। उनसे पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया? आखिरकार सारी मीडिया के सामने वो सारे सबूत लेकर आती है। ड्रामा का शानदार एंड होता है जब रोज अपने ग्रैंडपा और माँ का पूरा बदला ले चुकी होती है। सब कुछ साफ हो जाता है।